एसएससी वाला प्रश्न पर आपका स्वागत है। तो पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि डेली अपने लिए टारगेट सेट करो और अपना पूरा दिन वो टारगेट अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, चाहे वो टारगेट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए। बाकी आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो शॉर्ट मेथड है क्वेश्चन करने के वो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपने शॉर्टकट से क्वेश्चन करे तो बहुत आसानी से आप बिल्कुल बहुत कम टाइम में क्वेश्चन के आंसर निकाल ले, तो बिना पेन पेपर चलाए। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन नहीं किया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप बाकी लोगों से 100% पीछे रह ही जाओगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो पार्ट है उसमें से देखो क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता ही होगा, लेकिन इनको बिना पेन पेपर चलाए ही लोग सोल्व करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो कुछ कॉन्सेप्ट है जो जनरली आप अपन ध्यान नहीं देते हैं, वो कॉन्सेप्ट अपन ने रट लिए तो ट्रिग्नोमेट्री अपने लिए हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो कभी भी ये एंगल अल्फा और बीटा, एक त्रिभुज के दो भाग कर रखे हैं इसने, ये ए बी सी त्रिभुज है, यहाँ पे डी कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक डी कोई भी ए डी कोई भी रेखा खींच दी और ये वाला एंगल, ये दो एंगल इसमें बन गए। अगर कोण अल्फा प्लस कोण बीटा बराबर अगर 90 डिग्री है ना, कभी भी ये दोनों का योग कभी भी 90 डिग्री आ जाए, जैसे मैंने 30 और 60 लिख रखा है, 30 और 60 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे 10 और 80 भी लिख सकता है, यहाँ पे 30 और 60 तो लिख दिया, मान लो 40 और 50 लिख दिया, और आपको हाइट पूछ ली और ये दो दे दिया आपको, ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक के, मतलब जहाँ पे एंगल बन रहा है वो दोनों डिस्टेंस अगर आपको दे दी, बीटा जहाँ पे बन रहा है ये लंब से बीटा तक की दूरी आपको दे दी, और ये लंब से जहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है वहाँ तक की दूरी दे दी, और आपसे हाइट पूछ ली, लेकिन इन दोनों एंगल का योग 90 होना चाहिए। तो आप हाइट बिना कुछ सोचे समझे h बराबर रूट ए बी वाला फॉर्मूला लगा देना, बिना कुछ सोचे समझे, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस ये दो एंगल देखना कि ये 90, क्योंकि अगर इसको सोल्व करने बैठ जाओगे तो बरस लग जाएंगे, लेकिन आंसर आपका नहीं आएगा, आएगा तो गलत भी आ सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें 30 और 60 दे रखा है, 30 और 60 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो रहा है, तो आपने अपने को क्या करना है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, रूट ए बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पेन चलाना नहीं है, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ से देखो ए की बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, ये वाला बी है, तो यहाँ 3 वैल्यू है, ये 3 लिख दिया मैंने, इनटू ये पूरा ए होता है, आपको भी पता होगा कि ये पूरा ए होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ अल्फा एंगल बनता है वो सारा ए होता है। तो यहाँ पे 7 आएगा, 3 + 4 आएगा, 4 मत लिख देना, 3 + 4 आएगा, तो रूट 21 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? इस तरीके से आपको ये करना है। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ये एंगल है, यहाँ पे 40 डिग्री आपको एंगल दे दी, यहाँ पे 50 डिग्री आपको दे दिया, 50 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जैसे h आपको दे दिया, h दे दिया आपको, और इसकी वैल्यू दे दी अपने पास 15 दे दी, और इसकी वैल्यू अपने पास 21 दे दी। ठीक है, तो आप h की वैल्यू निकालो, h की वैल्यू क्या आएगी इस तरीके से, और इसको कमेंट में आप बता देना। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो मैं ओनली काम की चीज़ें बताऊंगा, आप फालतू फालतू चीज़ बताने का ही नहीं है। ठीक है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है। जब भी अपने को थीटा दिया होता है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब मानते हैं अपन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अपन लिखेंगे वो थीटा के सामने वाली को लंब मान के ही लिखते हैं। जैसे मैं इसको साइन बोल दूँ आपको, साइन थीटा अगर कोई है तो वो लंब बटे आधार है। अगर मान ले यहाँ पे मैं फाई लिख दूंगा ना, फाई, तो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन फाई की, फाई के सामने वाला अपन क्या मानेंगे यहाँ पे, इसको मैं मान लो पी क्यू आर लिख दूँ, क्यू और आर लिख दूँ, मैं इसको पी क्यू आर लिख दूँ, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, क्यू बटे पी हो गई। लेकिन यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन फाई की जगह फाई के सामने वाला एंगल, फाई के सामने वाली जो भुजा है वो अपना लंब होगी, तो पी बटे, सॉरी यहाँ पे आर आएगा, साइन क्यू, साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण होता है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो लंब अपनी हो जाएगी, क्यू लंब हो जाएगी, और कर्ण अपने पास आर आ जाएगा। वैसे साइन फाई की वैल्यू पूछूं तो फाई के सामने वाली को अपन लंब मानेंगे, पी बटे, और कर्ण तो अपना फिक्स रहता है, ये बड़े वाला ये आर हो जाएगा। इस तरीके से अपने को फंक्शन लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में मेनली अपने पास 60 डिग्री और 30 डिग्री वाले ही कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। जब 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले कन्फ्यूजन पैदा होते हैं तो वहाँ को आपने देखा भी होगा कि रूट 3 एक कॉमन फैक्टर आता है हमेशा। तो रूट 3 को आप सीधा याद रखो कि रूट 3 60 और 30 में क्या रिलेशन है, 60 डिग्री और 30 डिग्री में रूट 3 में क्या रिलेशन है, ये चीज़ आपको समझ लोगे तो फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिना पेन पेपर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ कि देखो एक चीज़ समझो, सबसे पहले तो जितना छोटा एंगल होगा ना उसके सामने की भुजा उतनी ही छोटी होती है, जितना छोटा एंगल होता है उसके सामने की भुजा उतनी ही छोटी होती है। जैसे मैं आपको एक बना देता हूँ, ये देखो ये एंगल इतना बड़ा है, अब मैंने ये बना दिया, ये एंगल छोटा दिख रहा है तो इसके सामने की भुजा छोटी दिख रही नहीं दिख रही है आपको इसके सामने की, लेकिन ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने की भुजा बड़ी रहेगी। ये आपको चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा से अपन 60 डिग्री के सामने वाली भुजा की तरफ जाएंगे
तो अपने को 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है उससे 60 डिग्री के सामने वाली भुजा पे जाएंगे तो भुजा बढ़ेगी कि घटेगी? 30 से 60 जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है तो भुजा भी बढ़ेगी। अब देखो √3 का रिलेशन अपने को पता रहता है तो अपन क्या करेंगे, √3 से इसको गुणा कर देंगे, क्योंकि बढ़ाना है तो गुणा करना पड़ेगा। और कभी भी 60 डिग्री वाली भुजा अपने को दे दी और अपने को 30 डिग्री वाली भुजा चाहिए तो अपन क्या करेंगे, 60 से 30 पे कम पे जा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, √3 का भाग दे देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। अब देखो 30 डिग्री के सामने वाली दे रखी है मेरे को, 30 डिग्री के साथ। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, कर्ण क्या होता है, यहाँ पे कर्ण लिख देता हूँ। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली का डबल होता है। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली का डबल, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी। पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पे बेस्ड आता है। 30 डिग्री के सामने वाली से आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 30 डिग्री के सामने वाली से 30 से अपने को 60 जाना है, ये वाला एंगल 60 होगा अपना, ऑब्वियस सी बात है। तो 30 से आप 60 जा रहे हो तो मतलब बड़े एंगल की तरफ जा रहे हो आप। 30 और 60 में देखना, 30 से 60 की तरफ जा रहे हो तो सीधा सीधा √3 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4√3 आंसर आ जाएगा। और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये 8 हो जाएगा। ऐसे कैसे, इसको देखो 60 डिग्री के वाली दे रखी है आपको, 60 डिग्री के सामने की दे रखी है आपको, 30 डिग्री के सामने वाली चाहिए, एंगल 30 डिग्री हो गया। अपने पेन चला रहा हूँ लेकिन आपको पेन भी नहीं चलाना, आपको दिमाग में सोल्व करना है। अब ये 24 है, 24 को अपन 3 × 8 लिख सकते हैं, तो √3 से अपने को भाग देना पड़ेगा। 60 डिग्री से 30 डिग्री पे जा रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं तो भाग देना पड़ेगा। √3 से 3 कितनी बार कट जाएगा, √3 बार, तो ये 8√3 आंसर आ जाएगा। कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो अपने को क्या करना है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल करना है, तो 16√3 हो गया। ऐसे कैसे, इसमें देखो 60 डिग्री के सामने वाली कुछ नहीं दे रही, 60 डिग्री के सामने वाली पूछी अपन से, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाली 60 डिग्री के सामने वाली पूछी तो 3√3 हो जाएगी। और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री के सामने वाली का डबल, ये हो जाएगी 6। बाकी के जो 3 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं ये अपने को 45 दे रखी है, तो अपने को ये और ये भुजा निकालनी है, इसमें भी ये भुजा अपने को कवर करनी है। तो ये आप 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर को करके कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए। और वीडियो के एंड में आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल करा रखा है। बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट है वो सारा मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जीके के पूरे बहुत शानदार नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। और भी कोई रिलेटेड गाइडेंस होता है तो वो गाइडेंस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताता रहता हूँ। कोई भी कमेंट आता है तो उसका जवाब भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर डालता रहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि किस डाउट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक आइडिया आपको बेसिक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।